धातु व अधातु के भौतिक गुण। हेडिंग डाल लो, धातु व अधातु के भौतिक गुण। धातु व अधातु के भौतिक गुण। धातु व अधातु के भौतिक गुण। धातु हो चाहे अधातु, उसके भौतिक गुण डालेंगे भैया हेडिंग। देखो हम इसकी एक टेबल बना कर पढ़ेंगे ना, इन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। एक तरफ तो हम लिखेंगे गुण, इधर लिखेंगे हम क्या भैया, गुण। एक तरफ लिखेंगे हम धातु, एक तरफ क्या लिखेंगे भैया हम, एक तरफ लिख दिया हमने अधातु। हम क्या पढ़ेंगे, इनके गुण पढ़ेंगे। ठीक है भैया, ऐसी टेबल बना लो, एक तरफ लिखो धातु, एक तरफ लिखो अधातु। ठीक है भैया, और इसमें हाँ, इसमें हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले हेडिंग डाल लो इसमें तुम भौतिक स्थिति या भौतिक अवस्था डालियो हेडिंग। सबसे पहले भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, हाँ। ये टेबल बना लो भाई। हाँ, टेबल बना लो पहले। सबसे पहले हेडिंग डाल लो भौतिक अवस्था, नंबर 1 करके। भौतिक अवस्था, और इसमें लिखो अधिकतर धातु। हाँ, अधिकतर धातु भैया हमारी क्या होती है, अधिकतर धातु ठोस होती हैं। अधिकतर धातु क्या होती है हमारी, ठोस होती है, ठोस होती हैं। लेकिन भैया कुछ अपवाद भी है। अपवाद कौन, अपवाद क्या हो, मुझे कोई बताएगा क्या हुआ अपवाद? आमिर क्या हुआ अपवाद भैया? अपवाद का मतलब है कि जैसे हमने क्या लिखा, अधिकतर धातु क्या होती है हमारी, ठोस होती है। लेकिन अपवाद का मतलब है कि वे इसके विपरीत होती है। जैसे हमारी क्या है, ठोस। कुछ धातु ऐसी होंगी जो हमारी द्रव अवस्था में भी होंगी। तो लिख लो जैसे CS FR, CS भैया FR GA और HG, ये भैया हमारी कौन सी अवस्था में रही है, हमारी द्रव अवस्था में मिलती है। हमारी कौन सी मिलती है, द्रव अवस्था में। अब अगली हेडिंग लिखना भैया, नहीं इसमें ही लिखना, जो हमारी अधातु होंगी भैया, भाई अधातु द्रव गैस, अधातु जो होगी भैया हमारी ठोस, द्रव व गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अब नंबर 2 करके लिखेंगे पारदर्शिता। पारदर्शिता, इसमें लिखेंगे अधिकतर धातु अपारदर्शी। FE से क्या, ये FE ना है, ये FR है, FR है। GA और HG। धातु हमारी भैया पारदर्शी, अपारदर्शी व पारदर्शी, अपारदर्शी। तो भैया एक और हो गए पारभासी। पारभासी होती हैं।
लिखो भैया, जल्दी लिखो। नंबर 3 लिखो, चालकता। चालकता इसमें लिखेंगे भैया हमारी धातु ऐसे लिखे, धातुएं चालक होती हैं। ए धातु कुचालक, ए धातु कुचालक होती है। धातु ये चालक होती है और ए धातु क्या होगी भैया हमारी? कुचालक होती है। इसमें एक अपवाद लिख लियो, अपवाद है भैया हमारा ग्रेफाइट का। अपवाद है हमारा ग्रेफाइट का। क्या? धातु ये चालक होती है, चालकता यानी इनमें धातु चालक होवे नहीं होती। नंबर लिखिए तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं। क्या होती है भैया? धातुएं तन्य होती है। और ए धातु क्या होगी? ये हाँ तन्य नहीं होती हैं, ये तन्य नहीं होती हैं। लिखते रहो मैं साथ के साथ। नंबर 5 लिखो, आघात वर्धनीय। कौन सा भैया? अपवाद ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। हमें पता है कि भैया धातु हमारी क्या हुआ है? आघात वर्धनीय हुआ है, चोट को क्या हो जावे? सहज आवे है। लेकिन ये क्या होंगे भैया? ये आघात, ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। क्या हुआ है? ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। देखो भैया क्लास कट तो ना रही है अभी। लिखो, छठा लिखो, चमक। धातु में क्या पाई जाए भैया? चमक पाई जाए, पाई जाती? धातुओं में चमक पाई जाती है। लेकिन मैं बात करूँ क्या? है धातु में चमक नहीं पाई जाती। है धातु में क्या होगा भैया? चमक नहीं पाई जाती। नंबर एक और नंबर करके लिख लो भैया, सातवां लिख लो, भंगुर। भंगुर धातु क्या हो भैया? धातु हमारी भंगुर होवे ना होती? बेवकूफ़, धातु भंगुर होती है। धातु है, धातु ए हाँ भंगुर नहीं होती। और हमारी ए धातु क्या होवे? ए धातु भंगुर होती। लिख लो ये सारे पॉइंट लिखो, फिर मैं अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा। पहले लिख लो सारे के सारों को। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? धातु व धातु के भौतिक गुण। अब सबसे पहले पढ़ा हमने, यानी एक तरह से तुम इसे कह सकते हो कि धातु व धातु में अंतर भी कह सकते हैं, है नहीं? हाँ अंतर भी कह सकते हैं। इनके क्या कह सकते हैं? इनके भौतिक गुण भी। हम चाहे तो अंतर से सवाल आए, भौतिक गुण से सवाल आए, मैंने दोनों को एक साथ करा दिए। अगर अंतर से सवाल आएगा तो हम इसे और इसे करेंगे, जो भौतिक गुण कहेगा तो फिर हम क्या साथ में ये भी लिखते चलेंगे और ये लिखेंगे। ठीक है भैया? सबसे पहला भौतिक अवस्था,
यानी हमें पता है कि अधिकतर धातु कैसी हो हमारी, ठोस। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, कैसी हो हमारी, ठोस। लेकिन इसके साथ में कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब कि इसका उल्टा भी होगा। जैसे कुछ धातु जैसे CS होगी, FR होगी, G होगी और Hg होगी, ये कैसी धातु हमारी, द्रव अवस्था में। अगर तुम्हें Hg देखना है, Hg का मतलब क्या है, Hg का मतलब है पारा। क्या, पारा। कभी किसी डॉक्टर की दुकान पे जाना तुम और जाके वो ना रहता BP इंस्ट्रूमेंट जिसमें फूंक से भरने वाला रहा है, वो उसके है नहीं, उसमें देखना जहाँ पे संख्या रहा है उसमें ऊपर को है नहीं, पारा से एक सफेद सफेद सा द्रव चलता चढ़ जाएगा, वो क्या कह रहा है हमारा, पारा। तो भी हमारा क्या रहा है, धातु। तो सभी धातु ज्यादातर धातु ठोस होगी, लेकिन जैसे CS हो गया, FR हो गया, G हो गया और Hg, ये कैसी अवस्था में पाई हमारी, द्रव अवस्था में पाई जाएगी। हम बात करते हैं धातु की। धातु हमारी ठोस भी होंगी, द्रव भी होंगी और वह कैसी होंगी हमारी, गैस अवस्था में भी होती है, तीनों अवस्था में हमारी पाई जाती है। अब बात करते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि अधिकतर धातु हमारी क्या होती है, अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी का मतलब है अगर मैं कोई धातु की चीज़ लूँ, क्या लूँ भैया, सपोज करो मैं एक लोहे की चद्दर लूँगा। लोहे की चद्दर नहीं, घर जाओ अपनी प्लेट लो, खाना खाने वाली प्लेट में उस अपने मुंह के सामने लगा कर रखो, क्या उसके आर पार हम देख सकें, नहीं देख सकते। तो ये कैसे होंगी हमारी, अपारदर्शी होगी, इनके आर पार हमें नहीं दिख सकता। लेकिन बात करें अधातु की, अधातु पारदर्शी भी होगी। पारदर्शी का मतलब क्या होगा, उनके आसपास भी हम देख सकें। भाई हमारे बीच में भी एक ऑक्सीजन आ रहा ना, ऑक्सीजन हमारी अधातु है, हमें इसके आर पार देख रहे नहीं देख रहे। कुछ ऐसी भी होंगी जैसे अपारदर्शी, जिसके बीच में हम देख भी नहीं सकते, और कुछ होंगी पारभाषक, यानी उनके बीच में देख सके लेकिन थोड़ा थोड़ा कैसा धुंधला दिखेगा। तो ये क्या कहलाए हमारी, हाँ ये कैसी रहे हमारी, अधातु होगी। अधातु पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषिक ये होती है। क्लियर है भैया। नंबर 3 है कि चमक, चालकता। हमें पता है कि धातु में क्या पाई जाती है, चालकता पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। वे विद्युत को भी और उष्मा को क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी, नहीं ले जाएगी। लेकिन अधातु में क्या होगी, ये अधातु कुचालक होती है। लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट का, किसका, हाँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब है कि सभी धातुओं में यानी ना तो बिजली बह सकती और ना क्या हो सकती, उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी वो उष्मा जा सकती। लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसे धातु जिसमें क्या होगी, जिसमें बिजली बह जाती है। क्या चली जाएगी, इसमें बिजली जाती है। तो अगर कोई पूछे कि ऐसी धातु का नाम लिखो जिसमें करंट दौड़ सकता है, तो क्या कौन सी धातु हमारी भैया, अपवाद में क्या नाम है उसका, ग्रेफाइट। एक ऐसी धातु है जिसमें क्या हो सकता है, करंट दौड़ सकता है, बिजली जा सकती है। अगला बात कर रहे हैं तन्यता। तन्यता का मतलब है कि धातु को कूट कूट कर हम क्या कर सकें, यानी पीट पीट के लंबे तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन भैया अधातु क्या होगी, तन्य नहीं होती। अगला पॉइंट है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि धातु को पीट यानी हम धातु को पीट सकते हैं ना, पीट सकते हैं, वे चोट सहन कर लेंगे। लेकिन ये क्या होती है, आघात वर्धनीय नहीं होती है, क्योंकि इन्हें अगर हम कूटेंगे तो क्योंकि ये बिखर जाएंगी। अगला है चमक। धातु मैंने बताया था कल के धातु में क्या पाई जाएगी, चमक। सोना चांदी ये अलग से चमकेंगे नहीं चमकेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही तुम्हें ले लूँ अधातु, अधातु का मतलब है कोई भी प्लास्टिक ले लूँ, कोई इसमें इतनी ज़्यादा चमक पाई जाएगी जितनी सोने में पाई जाएगी। तो भैया क्या होंगी, अधातु क्या होती है हमारी, इनमें चमक नहीं पाई जाती। भंगुर का मतलब है धातु को अगर हम पीटेंगे तो धातु क्या होती है, धातु भंगुर नहीं होती है, नहीं धातु नहीं बिखरने की, धातु क्या करेंगी, चोट सह लेंगी। भंगुर का मतलब है कि टूट के बिखर जाना। धातु भंगुर हो में कोई, अगर धातु को तोड़ेंगे तो धातु तो ऐसी की ऐसी रहेगी, नहीं रहेगी। लेकिन बात करो अधातु की, अधातु क्या रहेगा भैया हमारी, भंगुर होती है। अगर इन्हें हम पीटेंगे तो क्या हो जाएंगी, ये बिखर जाएंगी। अब बताओ ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में कोई सा पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो मेरे से। 7 पॉइंट में से सारे पॉइंट कोई यानी कोई सा समझ में ना आया हो तो तुम्हारे देख लो। अधातु पारदर्शी है, पारदर्शी, चमक, धातु तन्य है, अतन्य है, यानी ये सब चीज़ मैंने तुम्हें लिखवा रखी। कुछ ना समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो। पूछना किसी को बाबू, कुछ समझ में ना आया या सारे समझ में आ गए, आगे सारे समझ में, सारी चीज़ वही तो है। ये तुम जाकर आज अपने सब चीज़ कर सकते हो। भाई धातु हमारी पर क्या रहेगा, ठोस रहेगा। घर का कोई बर्तन ले लो तो क्या रहेगा, ठोस रहेगा, नहीं रहेगा। उसके बाद में अधिकतर धातु क्या होती है, अपारदर्शी, उनके बीच में आर पार नहीं देख सकते। धातु चालक होती है, करंट दौड़ा के देख लो धातु में भैया। पर कोई करियो मत ना, कभी किसी को कुछ हो जाए मेरे में लग जावे, ऐसा मत करियो। कभी जाकर तार लगा कर आज ही चेक करूँगा मैं, उसमें करंट दौड़ रहा कभी मेरे पीछे पड़े, मैं नाम की रिपोर्ट कर दो, है नहीं। उसके बाद में आघात वर्धनीय मत करियो। कभी तुम्हारी अम्मी तुम्हें पकड़ कर कूट दे, कभी कोई से जाकर कोई सी प्लेट लेकर उसे तोड़ना शुरू कर देंगे सही अम्मी तुम्हारी। धातु में चमक पाई जाए तो पता है कि हमारी चमक पाई जाएगी। धातु में भंगुर नहीं होती। भंगुर का मतलब है चाहे तुमने हथौड़े से कूट लो, क्या कर लो, ये इस तरह से पूरी की पूरी नहीं बिखरती। पीट क्या नहीं, ऐसी है बेशरम है, पीट के चाहे ये बारीक हो जाएंगी, पीट क्या नहीं मुड़ जाएंगी, लेकिन क्या होगी, बिखर नहीं सकती। अधातु भैया ठोस द्रव गैस तीन अवस्था में पाई जाते हैं। अधातु पारदर्शी व पारभाषिक होती है। अधातु कुचालक होती है। बस एक अपवाद है कि ग्रेफाइट। बाकी किसी भी धातु में अधातु में बिजली नहीं दौड़ सकती, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट में बिजली
दौड़ना शुरू हो जाएगी। बाकी ये तन्नियाँ होती हैं, ये तन्नियाँ नहीं होती है, इन्हें खींच खींच के लंबे तार नहीं बनाए जा सकते। अगर भैया आघातवर्धनीय नहीं होती है, चोट नहीं सहन सकते, अगर हम चोट मारेंगे तो क्या हो जाएंगी, ये भंगुरों में क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी भैया। अ धातु में चमक नहीं पाई जाती और भैया अ धातु भंगुर होती है, क्योंकि चोट मारने पे क्या होंगी, बिखर जाएंगी। सारे पॉइंट क्लियर है? बस तो आज की सेवा समाप्त पड़ेगा।